नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम में एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हमारे कबीरदास के जीवन परिचय की गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासतौर पर कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स को लेकर के, बाकी स्टेट एग्जाम को लेकर के, टीचिंग एग्जाम्स को लेकर के, बहुत सारे आपके जितने भी स्टेट एग्जाम हैं उनमें सब में आते ही आते, वहां से रिलेटेड खास तौर पर इनके जीवन की गाथा के बारे में तो बात करेंगे। इन्होंने रचना क्या लिखी, समाज पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, और इन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, सारी बातें आज हम करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। तो आइए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय की गाथा, जीवन परिचय की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली। तो देखिए, सुनते ही समझते हैं। इनके बारे में कुछ पंक्तियां हमने लिखी जो हैं कि सन 1398 लहर ताल के तीर और त्यागा विधवा ब्राह्मणी काशी संत कबीर। काशी संत कबीर नीर नीमा ने पाला, त्यागा लोई कमाल धर्म आडंबर माला। संतन के ढिग बैठ ज्ञान निर्गुण को दीना, और संबत 1575 गमन मगहर से कीना। दोस्तों, कहते हैं कि विश्व रूपी वाटिका में रन से पुरुष सुमन कभी कभी प्रस्फुटित होते हैं और अपनी मादक सुरभ से समस्त विश्व को अपलावित कर देते हैं। कबीरदास जी ऐसे ही साहित्य सुमन थे जिन्होंने अपनी साहित्य रचना के द्वारा समस्त विश्व को विडोलित करने का काम किया। दोस्तों, कबीर का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और विधवा ब्राह्मणी लोक लज्जा के भय से लहर तारा नामक तालाब के किनारे पुरैन के पत्ते पर लपेट कर रखाई थी। और उसी रास्ते से जाते हुए दंपति जुलाहे नीरू और नीमा की निगाह कबीरदास जी की ओर पर पड़ी, और इनको उन्होंने उठा लिया। दंपति माने पति पत्नी उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी को आत्मज्ञान बहुत ज्यादा था, बहुत ही सारा आत्मज्ञान हो गया। इन्होंने कहा भी है कि पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे कर्म तपहीना, और रामदेव की सेवा चुका पकर जुलाहा कीना। यानी जन्म से हम ब्राह्मण और कर्म से क्या हो गए, मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बिल्कुल भी, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान शून्य भी नहीं थे। इन्हें आत्मज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था, मतलब एक ऐसा अनोखा ज्ञान जिस ज्ञान की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हमारे कबीरदास जी समाज के अंदर इन्होंने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कलम भी नहीं छुआ, कागज भी नहीं छुआ, और इतना अद्भुत ज्ञान, इतना सारा ज्ञान। कबीर की भाषा जो है सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। तो दोस्तों, इन्होंने समाज में जो बाही आडंबर है व्याप्त, जिसमें सांप्रदायिकता की बात, हिंदू मुसलमानों के बारे में, यानी इनको फटकार लगाई, दोनों के बारे में बहुत कुछ। तो इसलिए सबसे पहले ये समाज सुधारक है और उसके बाद में कवि हैं। सबसे पहले समाज सुधारक और उसके बाद में दोस्तों क्या है, कवि हैं। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में हुई थी। कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। याद रखिएगा, कहां पर हुई थी? मगहर में। और इनके बारे में कहा गया है कि कबीर के धोखे रहे न कोई, और मगहर मरी सो गधा हुई। मगहर मरी सो गधा हुई। तो ये सारी बातें इनकी कही गई। कहां पे इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों कबीरदास की। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनसे जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। संबत 1575 गमन मगहर सिकीना, यानी मृत्यु इनकी कब हो गई थी? 1575 में। और अगर 1575 में से 57 वर्ष घटा दिया जाए तो सन का पता सीधे चल जाएगा। यानी कि 1500, अगर हम यहां पे बात करेंगे सीधे तौर पर किससे, ध्यान से समझना बात को, अगर यहां पे संबत 1575 में से 57 घटा दिया जाएगा तो यहां पर याद रखिएगा आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना। तो 15 में से 7 गया 8, यहां पर आप देखेंगे 7, और सीधे तौर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, सन और संबत में 57 वर्ष का फर्क भी होता है, ये फर्क होता है, तो हम माइनस कर रहे हैं इसको। तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि यहां पे कितना हो गया? 1518। तो यानी इनका जो जन्म हुआ वो 1398 में जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो जन्म और मृत्यु, यानी जन्म 1398 और मृत्यु कहां से हुई इनकी? 1518 में मगहर। कहां से हुई भाई? मगहर से। एक चीज और समझिएगा, इसके साथ साथ ध्यान से समझना, इनकी अगर हम रचना की बात करें तो खास तौर पर रचनाएं कुछ नहीं है, एक ही रचना है
जिसका नाम है बीजक। बीजक एक रचना है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। बीजक की रचना 3 पार्टों में है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी। साखी है, सबद है, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी। दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, साखी आपके दोहे हैं, याद रखना ये आपके गेय गीत पद हैं, सबद गेय गीत पद के रूप में ही कई बार पूछ लिया जाता है कि साखी किसमें लिखा गया, तो इनके दोहे हैं, जबकि सबद क्या है, गेय गीत पद हैं। रमैनी किसमें लिखी गई है दोस्तों, तो ये चौपाई में लिखी गई है। रमैनी किसमें लिखी गई है, ये दोस्तों चौपाई में लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें इनकी भाषा कौन सी इस्तेमाल हुई है, तो भाषा इनकी इस्तेमाल हुई है सदुक्कड़ी। कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई है, सदुक्कड़ी, या इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों बस रचनाओं के बारे में इतना ही याद आपको रखना है कि इनकी रचनाएं कितनी, साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ पूछा गया है, साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी या गवाही। साक्षी का अर्थ क्या होता है, साखी यानी कि गवाही होता है, याद रखिएगा। सबद गेय गीत पद हैं, जैसे दुल्हिन गावहु, मंगल चार तुम घर आए राजा राम भरतार, याद रखिएगा। और रमैनी किसमें लिखी गई है, चौपाई में लिखी गई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट में इनका परिचय था। एक बात याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या थे, तो सबसे पहले समाज सुधारक, और बाद में इन्होंने कवि की संज्ञा ली है ना। इन्होंने हिंदुओं मुसलमानों का भेदभाव के बारे में बताया और कहा कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं, बस अलग अलग हैं। यानी सांप्रदायिकता की बात इन्होंने की, सांप्रदायिकता का विरोध इन्होंने पूरी तरीके से किया, लेकिन कवि के कवित्व को इन्होंने निभाया, और इनके साहित्य की रचनाएं पूरे विश्व में बिडुल। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरीके की जानकारी को देखने के लिए आप सभी लोग जुड़ेंगे यूपी संगम एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।